सात सालों तक काम किया, समाजवादी पार्टी को नगरपालिका क्षेत्र में एक नई बुलंदी पर पहुंचाने का काम किया। जो आजादी के बाद कभी समाजवादी पार्टी वोट नहीं पाई थी, 2017 के चुनाव में हमने उसको वोट दिलवाने का काम किया। लेकिन जो सदर के विधायक हैं, उन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी का सौदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के हाथों, जिसके चलते आज समाजवादी पार्टी शर्मनाक तरीके से नगर निकाय के चुनाव में हारी है। इसके विरोध में आज हम सभी लोग समाजवादी पार्टी से जय किशन साहू के विधानसभा के सदस्य रहने तक समाजवादी पार्टी में काम करने को इच्छुक नहीं है, और आगे हम लोग देखेंगे कि क्या रवैया रहता है, उस हिसाब से हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे। ऐसे में कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? आज मौके पर 60-70 लोग उपलब्ध है, चूंकि संडे था, सबको काम था। लेकिन जितने भी लोगों को मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी, उन सारे लोगों ने एक साथ ये इच्छा जताई कि जब आप समाजवादी पार्टी में जय किशन साहू जी के रहने तक काम नहीं करेंगे, तो हम लोग भी समाजवादी पार्टी में उनके विधायक रहने तक काम नहीं करेंगे। ऐसे में आखिर क्यों कार्यालय पर मारपीट हुई उनके बाद, तो इसका नतीजा है या कोई और है? कार्यालय पर मारपीट नहीं है। ये कार्यालय पे तो मारपीट जो टिकटार्थी थे उनके साथ जय किशन साहू जी के लोगों ने और उनके सरकारी गनर ने की है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने गाजीपुर की सीट को बेचने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी को, अपने निजी स्वार्थ में पार्टी हित को पीछे रखते हुए और अपने स्वार्थ को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए टिकट वितरण में चपरासी तक बनने की बात कह डाली, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र उत्तम जी को धमकी तक दे डाली कि वो पार्टी का काम नहीं करेंगे अगर उनके हिसाब से टिकट वितरण नहीं होगा। तो उनका टिकट वितरण इच्छा नहीं था, कमजोर प्रत्याशी देना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना उनका प्रमुख एजेंडा था। आपने कंडीशनल इस्तीफा दिया है कि उनके रहने तक जय किशन साहू के, लेकिन समाजवादी पार्टी से मोह भंग क्यों? सपा के तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं? समाजवादी पार्टी से मेरा मोह भंग नहीं है। समाजवादी पार्टी मेरी विचारधारा सेकुलर है, और मैं सेकुलर विचारधारा, मेरे नाना जी विश्वनाथ सिंह गमरी जी के बारे में सब लोग जानते हैं, वो कांग्रेस से थे। मेरा ये मानना है कि जिस पार्टी का विधायक खुद भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता हो, जिसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका जाए, तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंट बन के समाजवादी पार्टी में काम कर रहा है, उसके साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने किसी भी विधायक की, संगठन की किसी की बात नहीं मानी, ये एक समस्या है। क्या माना जाए कि जो सदर विधायक है वो भाजपा के एजेंट के रूप में मतलब जनपद में काम कर रहे हैं? 100% भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आदरणीय जय किशन साहू जी आज के डेट में काम कर रहे हैं। निजी स्वार्थ उनका ऊपर है। उनका यह मानना है कि वैश्य समाज का वोट, अगर जैसे उन्होंने इस बार सरिता अग्रवाल जी को जिताने का काम किया है, अगले चुनाव में भी उनको टिकट मिलेगा और वैश्य समाज उनके साथ रहेगा। ये इनका निजी स्वार्थ था। निजी स्वार्थ के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी को गिरवी रखने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। इसका विरोध 2024 में होगा? इसका विरोध जय किशन साहू जी के